नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो जीडीएस सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है इशू किया है। वो नोटिस जो है दोस्तों प्रपोजल के रिगार्डिंग है। हमारे जीडीएस सेक्शन में 2 प्रपोजल लेकर आया है जीडीएस कर्मचारियों के लिए। वो 2 प्रपोजल क्या है उसके बारे में हम समझते हैं कि वो 2 प्रपोजल क्या है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो लेटर है, इस लेटर का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दोस्तों सब्जेक्ट में साफ साफ उस प्रपोजल के बारे में लिखा हुआ है कि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है वो है प्रपोजल ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ पेड लीव एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ई इंगेजमेंट रोल फॉर ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों चलिए जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट प्रपोजल्स टू इंट्रोड्यूस 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू इम्प्रूव द सर्विस कंडीशन ऑफ जीडीएस। हमारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनका सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसने 2 प्रपोजल लेकर आया है, 2 प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों पहला प्रपोजल ये है कि accumulation of paid leave up to maximum of 45 days at any given time without provision for encashment। और दूसरा हमारा जो प्रपोजल है वो इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एंड लीगली टेनेबल ई इंगेजमेंट रोल फॉर ऑल जीडीएस इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग पर्सनल फाइल्स फॉर ऑल जीडीएस। मीन्स जितने रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काम करेंगी। तो दोस्तों ये जो पहला हमारा एक्युमुलेशन जो हुआ है छुट्टियों का, लीव का, पेड लीव का 45 दिन के लिए, वो क्या है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों इस सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है द करेंट नॉन कम्युलेटिव नेचर ऑफ पेड लीव ऑफन रिजल्ट इन फोर्स्ड फॉर फीचर और फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले की जो भी नियम था लीव, पेड लीव का, दोस्तों ये था कि अगर किसी कर्मचारी की 20 दिन की छुट्टी अगर वो ख़त्म हो जाती है तो उसकी सैलरी से पैसे कटने लगते थे, उसको दिक्कत होती थी फिर आगे इमरजेंसी छुट्टी लेने में। तो वही जो नया प्रोविज़न लाया गया है उसमें एक्युमुलेट कर दिया गया है। एक्युमुलेट मीन्स ये किया गया है कि अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपकी छुट्टियाँ जो हैं वो काउंट होने लगेंगी, इकट्ठी होने लगेंगी। और आप कितनी छुट्टी इकट्ठी कर सकते हैं? 45 डेज़ की आप लीव जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें इसमें लिखा हुआ है इस लाइन में। और ये भी कहा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई जो आप एक्युमुलेट होगी आपकी छुट्टी 45 दिन के लिए, वो आपको दैट विल ऑफर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेलफेयर सपोर्ट विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस फॉर द डिपार्टमेंट। तो मतलब बहुत आपको इससे राहत मिलेगी। दोस्तों इसमें जो सेकेंड प्रपोजल लाया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, दोस्तों वो है ई इंगेजमेंट रोल का। अब दोस्तों ई इंगेजमेंट रोल क्या है वो उसको पढ़ लेते हैं। इसमें दोस्तों ई इंगेजमेंट रोल में ये लिखा हुआ है कि further to streamline record keeping, a comprehensive e-engagement role will be developed within the HRMS module under IT 2.0। This e-role will be maintained by the DDO concerned and will serve as the official engagement record for all GDS, covering all major events such as engagement, transfer, leave, disciplinary action, financial upgradation, TRC revision and financial discharge। मीन्स दोस्तों ये एक समझिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं उनके लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। जब अगर आप इंगेजमेंट में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ट्रांसफ़र आपका कब होगा, ये सारी चीज़ें, ट्रांसफ़र रिकॉर्ड, एंगेजमेंट रिकॉर्ड, लीव, जब आपको डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया गया है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कब कब हो रहा है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। टीआरसी रिवीजन वगैरह का सबका ये जो ई एंगेजमेंट रोल है उसमें डिजिटल रिकॉर्ड कह सकते हैं आप उसको, उसमें आपको रखा जाएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रपोजल लाया गया है हमारे जीडीएस सेक्शन में। दोस्तों इसको आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों इसमें ये कहा गया है इस पत्र में, देखिए पत्र जो है दोस्तों ये 6/8/2025 को जारी किया गया है। और इस पत्र में 2 नए जो प्रपोजल हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दोस्तों पहला है पेड लीव का, दूसरा है ई इंगेजमेंट रोल की शुरुआत की गई है। दोस्तों अब पेड लीव जमा करने की सुविधा दे दी गई है, मतलब पेड लीव आप जमा कर सकते हैं 45 दिन की। अब इसमें ये होगा कि अब जीडीएस कर्मचारी की कुल 45 दिनों तक की पेड लीव जमा कर सकता है। मतलब अगर आपने अपनी छुट्टी नहीं ली तो वे अब बेकार नहीं जाएंगे, आप उन्हें भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 45 दिन तक आप छुट्टियों को जमा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें यह है कि अब एक चीज़ इसमें यह भी लिखा गया है कि इनकैशमेंट विदाउट प्रोविजन ऑफ विदाउट इनकैशमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि होता क्या है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम छुट्टी इकट्ठा करते हैं तो उसको हमको पैसे मिलेंगे। दोस्तों छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे। मीन्स अगर आपकी 20 दिन जो छुट्टी अगर आप नहीं ले रहे हैं एक साल में तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, यही कहने का मतलब है। इनकैशमेंट का मतलब यही हुआ। दोस्तों देखिए उदाहरण अगर आप समझते हैं तो अगर किसी जीडीएस ने एक साल में 20 दिन की छुट्टी नहीं ली
तो वे अगले साल के लिए सेव हो जाएँगी। मीन्स अगर आप 20 साल के लिए छुट्टी नहीं लिए इस साल में, जिस साल में आप काम कर रहे हैं, वो छुट्टी अगले साल के लिए क्या होंगी, सेव हो जाएँगी, मीन्स एक्युमुलेट हो जाएँगी। इस तरह आप कुल 45 दिन तक की छुट्टी जमा कर सकते हैं। भविष्य में किसी ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं छुट्टी को। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, इंट्रोड्यूस किया गया है जो डिपार्टमेंट द्वारा। दोस्तों इसमें दूसरा क्या लाया गया है, ई एंगेजमेंट रोल की शुरुआत की गई है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुझे प्रपोज़ल यही लग रहा है, ई एंगेजमेंट रोल। वैसे इंपॉर्टेंट तो पहला वाला भी है, लेकिन दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट ही है। दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड, ई एंगेजमेंट रोल डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये डिजिटल फॉर्मेट पुराने पेपर्स फाइल की जगह लेगा। पहले जो हमारे जीडीएस कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफ़र, वेतन, ये सारी चीज़ें जो थी जो फाइल्स थी, वो एक समझिए दोस्तों पेपर फाइल्स थी। मीन्स पेपर पे सारी चीज़ें, जानकारियाँ लिखी हुई होती थी। लेकिन अब क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में इसको लाया जाएगा। ई एंगेजमेंट रोल नाम दिया गया है, ये जो प्रपोजल आया है। दोस्तों ये डिजिटल फॉर्मेट पुराने पेपर फाइल्स की जगह लेगा। इसमें जीडीएस कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफ़र, छुट्टी, वेतन बदलाव, अनुशासनात्मक कार्रवाई, रिटायरमेंट आदि सभी जानकारी इसमें दर्ज रहेंगी। दोस्तों जैसे उदाहरण में आप अगर मान लीजिए कोई जीडीएस कर्मचारी 2024 में नियुक्त हुआ है, फिर 26 में ट्रांसफ़र हुआ, 27 में प्रमोशन मिल गया उसको, ये सब जानकारी अब एक ही डिजिटल रिकॉर्ड ई रोल में मौजूद होंगी। दोस्तों अब तरह तरह की फाइलें पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए ये बदलना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि छुट्टी जमा करने से होता क्या है कि आपात स्थिति में, जैसे बीमारी या पारिवारिक समस्या कोई आ जाती है, समझ रहे हैं दोस्तों, इमरजेंसी जो आ जाती हैं लोग जीडीएस कर्मचारी के ऊपर, तो उसमें इनको मदद मिलेगी। छुट्टी के कारण इनके वेतन नहीं कटेंगे या इनका नुकसान नहीं होगा, उससे राहत मिलेगी। वेतन क्या, 20 दिन के बाद अगर आप छुट्टी, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आपको इमरजेंसी से पड़ गई, अगर छुट्टी लेनी पड़ी, तो उसमें आपका वेतन नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो ये बहुत ज़रूरी था। दोस्तों अब ई एंगेजमेंट रोल से क्या हुआ कि सभी जीडीएस कर्मचारी जो है उसका रिकॉर्ड एक ही डिजिटल सिस्टम में रहेगा। रिकॉर्ड रखना आसान और पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा इसमें। अब आगे क्या करना है, आगे डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि सभी डाक परिमंडलों को इसने कह दिया है कि वे इस प्रस्ताव पर 25 अगस्त तक अपनी राय भेज दें। अगर कोई राय नहीं भेजता है, कोई सर्कल अपना कमेंट नहीं करता, सुझाव नहीं देता है, तो विभाग जो है, हमारा डिपार्टमेंट जो है, इस प्रस्ताव को सीधे लागू कर देगा। चाहे उसमें बदलाव हो या ना हो, चाहे उसमें अमेंडमेंट करना पड़े या ना करना पड़े, ये इसको लागू कर देगा। वैसे प्रपोजल है, हो सकता है कि इसमें सर्कल जो अपना कुछ कमेंट दें, कुछ प्रपोजल लेकर आएँ कि नहीं सर ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट को आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी आज के इस नोटिस में जो लेटर जारी किया गया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है ये, जो आपका एक्युमुलेशन वाला है, पेड लीव वाला, वो ऐसा हो जाए तो बहुत सारे जीडीएस कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।